नमस्कार दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे एशियन पेंट लिमिटेड की बात करेंगे और एशियन पेंट में हम लोग 19 मई की बात करेंगे। ठीक है जी हाँ, 19 मई के टारगेट की हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। उसके पहले हम लोग कुछ कल की बात कर लें कि कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें आज का रिजल्ट कैसा रहा। तो कल मार्केट जो क्लोज हुआ था, ठीक है, ये 18 कल मार्केट ने यहाँ पे ये हाई लगा रखा था। ठीक है, और ये हाई जो था वो 3056 के आसपास था। और हमने बात किया था अगर मार्केट कहीं इसी रेंज में ओपन होके, ठीक है, इस हाई को ओपन करेगा, क्रॉस करेगा, तो 3090 हमारे लिए पहला टारगेट होगा एंड दूसरा टारगेट होगा वो होगा हमारे लिए 3111 का। ठीक है, तो ये दोनों टारगेट आज अचीव हो गए हैं और बहुत ही सही जगह पे मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है। ठीक है, तो कल के डिस्कशन के लिए हम लोग को एक बार वन डे टाइम फ्रेम पे चले जाना चाहिए। एंड वन डे टाइम फ्रेम पे जब हम लोग आके देख रहे हैं तो वन डे टाइम फ्रेम पे हम लोग को क्या दिख रहा है कि मार्केट अभी बहुत ही सही जगह पे क्लोजिंग दिया है। क्यों सही जगह पे क्लोजिंग दिया है? क्योंकि ये जो है 3080 और 3010, ठीक है, 3100 हमारे लिए यहाँ पे एज ए रेजिस्टेंस का काम कर सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आज क्लोजिंग बहुत ही सही जगह हुई है। ठीक है, मतलब यहाँ पे ये जो नीचे रेंज बना है आपको दिख रहा होगा, नीचे लगभग लगभग यहाँ पे 100 रुपीज़ का रेंज बना हुआ है। तो अगर ये ऊपर की ओर इस रेंज को निकालता है तो हमारे लिए यहाँ से जो टारगेट है वो है ये। ठीक है, 3200 का हमारे लिए 2-4 दिन में अगर टारगेट ये नज़र आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग कल की बात करेंगे, चलिए हम लोग कल के लिए बात कर लेते हैं 15 मई पे। ठीक है, फिर से मैं यहाँ पे अब हम जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो हमें क्या दिख रहा है, ठीक है, कि यहाँ पे एक इसने आज हाई लगाया 3130 का। ठीक है, आज हाई है 3130 का। तो हमारे लिए कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि कल इसी लेवल में कहीं पे ओपन हो। ठीक है, ये 3130 से लेके 3000 के बीच में कहीं पे भी ओपन होके अगर इस लेवल को निकालता है, याद रखिए 3130 के लेवल को अगर ये कल के दिन निकालेगा तो ऊपर के लिए हमारे लिए जो पहला टारगेट होगा वो होगा ये 3150 का पहला टारगेट होगा। ठीक है, हमारे लिए पहला टारगेट होगा 3150 का। एंड उसके बाद का जो हमारे लिए टारगेट होगा वो होगा ये 3180। ठीक है, तो कल के अगर टारगेट की बात करें तो कल अगर ये शेयर 3130 को निकालेगा तो 3150, उसके बाद 3180 का ऊपर की ओर के लेवल हम लोग को देखने को मिल सकता है। और अगर हम लोग नीचे की बात करें तो कल अगर ये नीचे आज जो इसने यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे लास्ट में बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है और यहाँ आने के बाद एक शेयर ने बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, राइट। तो अगर कल के दिन 3090 ब्रेक होता है, याद रखिए कल के दिन अगर 3090 ब्रेक होता है तो फिर से ये यहाँ पे थोड़ा सा वीक हो जाएगा, जो कि इसको नीचे की ओर पुल करेगा। और नीचे की ओर कितना पुल कर सकता है? तो नीचे की ओर जो हमारा पहला टारगेट होगा वो होगा 3070 का पहला टारगेट होगा हमारे लिए। एंड दूसरा जो टारगेट मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ, 3050 का। ठीक है, 3050 के आसपास का पहला टारगेट 3090, 3070 एंड दूसरा टारगेट 3050। तो अगर कल के दिन ये इसी लेवल में कहीं पे ओपन होना चाहिए, याद रखिए 3130 3100 के बीच में कहीं पे अगर ओपन होगा तो बहुत ही बढ़िया हम लोग को मोमेंटम मिलेगा। और पहला टारगेट जैसे ऊपर की ओर 3150 एंड दूसरा 3180। बट लेकिन ये नीचे की ओर ब्रेक करेगा तो पहला टारगेट हमारे लिए 3070 एंड 3050 दिख सकता है। तो ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, तो कोई भी एनालिसिस आपको डिसीजन अपनी एनालिसिस के बाद में ही लेना है। थैंक यू।